You are watching Poonch Live. एक तरफ जहां पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आज़ादी का जश्न धूमधाम से मना रहा है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बुनियादी सहूलियात से अभी भी महरूम हैं। इस पर देखिए जीरो लाइन एलओसी से पूंछ लाइव की ये खास रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सोहेल डार और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल एलओसी पर। यहाँ से पाकिस्तान जो है कुछ ही मीटर की दूरी पर है और हमारा जो इस वक्त 75वां हम आज़ादी का महा उत्सव ये मना रहे हैं। इसलिए आज हम बॉर्डर पर आए हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे वो किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की क्या क्या मुश्किलात हैं जो जिन मुश्किलातों का ये सामना कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है सर तस्वीर हुसैन। मैं दीवार तेरवा गाँव का रहने वाला हूँ। तस्वीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो आज़ादी का 75वां हम साल जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे बॉर्डर पे जो लोग हैं किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर, लोगों के दिल में एक ऐसी खुशी का माहौल है जैसे कोई त्यौहार होता है, ईद हो गई, दिवाली हो गई। तो हमारे देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए हुए। लोगों को अपने झंडे को देख के ऐसे दिल में महसूस होता है, गर्व होता है बॉर्डर के लोगों को। तो इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे अपने देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 75 साल हो गए हमारे को, और हम अपने आज झंडे को पकड़ के हर घर में झंडा जो है लहरा रहे हैं। हर घर में झंडा इस वक्त लहर रहा है। तो हम इसके लिए गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार करते हैं और यहाँ की आर्मी का भी शुक्रगुजार करते हैं। तो बाकी हमारी जो बुनियादी कुछ आपकी जो यहाँ पे मुश्किलात है, आपको किन मुश्किलातों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है? सर, ये है कि हमारे जो बॉर्डर पे रहने से हमारे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर फेंस आगे है। तो जो पीछे के लोग हैं, कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, उसको रात को परेशानियाँ हैं, क्योंकि गेट से जाना आने में कुछ दिक्कतें होती हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसके पीछे फेंस के पीछे एक 10 बेड का कम से कम हॉस्पिटल छोटा होना चाहिए फर्स्ट एड के लिए, कि किसी को बुखार हो, कोई डिलीवरी हो, कोई ऐसी समस्या हो तो उसका हाल यहाँ निकल सके। एक दूसरा, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है सर, क्योंकि नेटवर्क यहाँ ना होने के कारण लोगों के बच्चे, जैसे पिछले 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो हम और 50 साल नेटवर्क ना होने की वजह से पीछे चले गए हमारे बच्चे। तो मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे नेटवर्क भी होने चाहिए और एक 10 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें 2 पंचायत आ जाती हैं, दिगवार और बगलदरा। तो यहाँ की कितनी पॉपुलेशन है और आपको इसके अलावा और किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है? 7 वार्ड हैं बगलदरा में और 4 वार्ड हैं दिगवार में। यहाँ के सरपंच शमशदीन है, तो वहाँ के बगलदरा के सरपंच मोहम्मद अकबर हैं। तो यहाँ पे ये ही समस्या है एक हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। बाकी आर्मी की हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी हमारे साथ आर्मी की जैसे आपको कोई परेशानी होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उसमें आपको आर्मी यहाँ पे मदद करती है? हाँ, आर्मी मदद करती है। जो भी मदद हम आर्मी से उस वक्त मौके पे कोई भी मदद मांगेंगे तो आर्मी के पास जो अवेलेबल होगा वो करते हैं। कोई बंदा ऐसा हो उसको अपनी गाड़ी भी देते हैं। और तो बाकी सिविल इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे क्या क्या यहाँ के लोगों के लिए किया जा रहा है, वो क्या? सर, ऐसा सिविल इंतजामिया हमारे को यहाँ पर मोर्चे दिए गए थे पहले, अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं हुए। जो मोर्चे थे कि वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, वो भी उनमें इस बरसात में पानी भर गया। पहले तो बोल रहे थे इनमें टाइल लगेंगे, इनमें ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी पूछ के कि भाई आप यहाँ आओ, लोगों की समस्या सुनो। यहाँ पानी की कुछ दिक्कतें हैं लोगों की, हॉस्पिटल की दिक्कत है यहाँ पे, उसके बाद गाड़ियों की दिक्कतें हैं यहाँ पे। यहाँ एक नाला है बिल्कुल फेंस के साथ, वहाँ पे एक पुल होना चाहिए जिसकी वजह से जब बरसात में पानी आए तो गाड़ियों को या किसी चीज़ को परेशानी ना हो। तो बाकी सिविल इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कोई आते हैं, कोई ऑफिसर वगैरह, कभी आपके हाल चाल पूछने किसी? सर, कोई नहीं इधर आता है। और किसी को कोई एप्लीकेशन दे के बुलाया जाता है कि सर हमारी प्राणी की समस्या है, कहीं को आएगा या कुछ, तो वैसे ऐसे खुद कोई नहीं आता है। जबकि ये पूंछ सिटी से डीसी साहब के ऑफिस से महज 5 किलोमीटर का एरिया, सबसे नज़दीक एरिया है और बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ के लोगों के अंदर इतना जोश है, गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इन लोगों को ये खुद भी लोग, सिविल लोग भी ड्यूटी करते हैं, इसमें ये कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो जब से जो सीज फायर हुआ है, तो उसके बाद पहले जब सीज फायर वायलेशन यहाँ पे होती थी, उसके बाद अब जब सीज फायर हुआ है तो लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजर कर रहे हैं? सर, सीज फायर का तो कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ फितना फसाद तो होता ही है। जब फायरिंग होती थी तो ये लोग घरों के बाहर नहीं निकल जाते थे, जिम्मेदारी नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा बॉर्डर एरिया है, ज़मीन बिल्कुल बॉर्डर के साथ सिटी हुई है। तो इसलिए जब से सीज फायर हुआ है तब से तो लोगों का मनोबल बढ़ा है कि अच्छा है, हम भी एक पीसफुल एरिया में रह रहे हैं। क्योंकि पीसफुल एरिया है, जब फायर नहीं है तो पीस है, तो जब फायर हो जाता है तो वो मान लो कि फील्ड मान लो। आजकल किस तरह पे लोग, बच्चे भी अच्छे से रहते हैं? बच्चे बिल्कुल ठीक हैं सर। फायर नहीं होता तो बच्चे टाइमली स्कूल भी जाते हैं, आते भी हैं। जब फायरिंग हो जाता है तो फिर गाड़ी को आती नहीं,
बच्चे घरों से निकलते नहीं, स्कूल नहीं जा पाते, तो ये समस्या तो है। तो ये तो हमारी रिक्वेस्ट है कि फायरिंग बंद ही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये थे यहाँ इस गांव के जो बिल्कुल लास्ट विलेज है हमारी इंडिया की, वहाँ के रहने वाले एक बाशिंदे थे। इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने पूरी डिटेल में बताया कि इनको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। तो हम भी जिला इंतजामिया से अपील करते हैं कि इनकी जो भी परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। आप देखते रहें पूंछ लाइव।